Hello my dear children, how are you? Dear students, please open your book of moral values. Our chapter number 2 is going on, and we have read the story The Scorpion and the Turtle. So today's turn of question answer. Today we are going to start question answer of chapter number 2. Before that, let us recap the story. This is a story of a scorpion and a turtle. They both lived in a place near river. One day, Scorpion accidentally fell into the river while climbing the branch of a tree. He was helpless and crying for help. He was thinking how to rescue himself. Suddenly, he saw a turtle and asked him for help. Turtle denied to help him and said that you will sting me and I will die. But somehow Scorpion convinced Turtle for helping him. Scorpion climbed on the back of the turtle, and after passing half of the distance of the river, Scorpion stinged Turtle. The turtle could not bear the pain, and they both sank into the river. Crying with pain, Turtle asked the Scorpion that why did he sting Turtle? Scorpion replied, "It's just my character and I am helpless." So, moral of this story, keep in mind, habits developed today become our character in future. सभी प्राणी प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों का अनुसरण करते हैं. सभी प्राणियों में गुण के अनुरूप स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं. जैसा उनके गुण होते हैं उसके अनुरूप ही उनका स्वभाव बन जाता है और वैसा ही वो व्यवहार करते हैं और एक दिन उनका वह चरित्र बन जाता है. हमारी जो भी आदतें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होकर हमारा चरित्र का निर्माण करती हैं और फिर हम उसी चरित्र के द्वारा जाने जाते हैं कि हम कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं. दिस इज द रिकैप ऑफ द स्टोरी. लेट्स कंटिन्यू टू द वर्क. ओके, ओपन योर बुक of moral values chapter number 2 and question answer turn of the question answer. Okay, there are some sections A, B, C, D, E and again think and do like activity A and B sections. Okay, so we will do section wise question answer according the time. Okay, first is we are starting from tick the correct option A section. Okay, first is who took shelter on the trees. Who took shelter on the trees. कौन था जो उस पे ट्रीज पे आश्रय लेते थे, यानी कि वो उस पे रहते थे. स्कॉर्पियंस, स्क्वारल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज. स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू रहते थे उस पर. स्क्वारल्स यानी कि गिलहरियाँ रहती थी. स्मॉल इंसेक्ट्स मीनिंग छोटे मोटे कीड़े रहते थे. या ऑल ऑफ दीज या सभी इनमें से जितने भी नेम्स इसमें दिए हुए हैं वो सभी रहते थे. तो अकॉर्डिंग द स्टोरी क्या था कि सभी उस पेड़ पर रहा करते थे. सो वी विल साइन इन डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. ओके, सेकेंड इज Who fell into the river? Who fell into the river? रिवर में कौन गिर गया था? A bird, a squirrel, a scorpion, all of these. Again, a bird. पक्षी गिरा था. A squirrel कोई गिलहरी गिरी थी. A scorpion कोई बिच्छू गिरा था. या all of these या ये सभी गिर गए थे. तो according the story, fell into the river a scorpion. So we will sign in C option a scorpion. Okay, third is who helped the scorpion.
हु हेल्प्ड, किसने हेल्प की थी स्कॉर्पियन की? टर्टल, फिश, क्रैब या स्क्वारल? तो टर्टल। ओके, एंड लास्ट इज 4 नंबर, व्हाट हैपेंड हाफ वे अक्रॉस द रिवर? व्हाट हैपेंड हाफ वे अक्रॉस द रिवर? जब रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो उसके आधे रास्ते में, आधे हाफ वे मत मीन्स आधे रास्ते में क्या हुआ था? स्कॉर्पियन स्लिप्ड इनटू द वाटर। स्कॉर्पियन जो था वो स्लिप्ड हो गया था, यानी कि फिसल गया था इनटू वाटर, पानी में। टर्टल लेफ्ट द स्कॉर्पियन, या टर्टल ने स्कॉर्पियन को छोड़ दिया था। स्कॉर्पियन स्टंग द टर्टल, स्कॉर्पियन ने डंक मारा था टर्टल को। या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो अकॉर्डिंग द स्टोरी स्कॉर्पियन स्टंग द टर्टल हाफ वे अक्रॉस द रिवर। स्कॉर्पियन स्टंग द टर्टल हाफ वे अक्रॉस द रिवर, यानी कि रिवर के आधे रास्ते में ही स्कॉर्पियन ने टर्टल को स्टंग किया था, यानी कि डंक मार दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों क्या हो गए थे? सैंक हो गए थे, यानी कि डूब गए थे। तो वी विल साइन हेयर ऑप्शन सी, स्कॉर्पियन स्टंग द टर्टल। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, हु टुक शेल्टर ऑन द ट्रीज? स्कॉर्पियंस, squirrels, small insects, all of these. Answer is all of these. Clear? Next, who fell into the river? Who fell into the river? A bird, a squirrel, a scorpion, all of these. According to the story, a scorpion fell into the river. So we will sign A. C. Okay. Who helped the scorpion? Who helped? Turtle, fish, crab, squirrel. Answer is turtle. Last is, what happened halfway across the river? Scorpion slipped into the water. Turtle left the scorpion. Scorpion stung the turtle. None of these. So answer is scorpion stung the turtle. Clear? Now section B, answer the following questions. So we will do in next video. In this video we are working on section C and D. Okay, so section C, fill in the blanks. Fill in the blanks. Here are some sentences in incomplete. Okay, so we will write here answer for complete the sentence. Okay, so space already given are, and first question is, once a scorpion space fell into the river. Once a scorpion space fell into the river. Space for writing answer. Okay, हम यहाँ पे आंसर को लिखेंगे फॉर कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आंसर लिखने के बाद हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है? वंस अ स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कैसे गिर गया, क्या हुआ था? आंसर हमारा क्या बनेगा कि एक्सीडेंटली। क्या आएगा? एक्सीडेंटली, ए डबल सी आई डी ई एन टी ए डबल एल वाई, accidentally fell into the river. Now complete the sentence. So I am reading, once a scorpion accidentally fell into the river. Again, once a scorpion accidentally fell into the river. एक समय पर जो बिच्छू था वो अचानक से रिवर में गिर गया। ओके, सेकेंड, द स्कॉर्पियन वाज सैडली। द स्कॉर्पियन वाज सैडली, अगेन स्पेस गिवन, द फिशेस एंड टर्टल्स स्विमिंग इन द रिवर। द स्कॉर्पियन वाज सैडली, दुखी होकर
दुखी होकर, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा तभी सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। दुखी होकर क्या कर रहा था? द फिशेस, मछलियों को, एंड टर्टल्स स्विमिंग इन द रिवर, जो टर्टल्स और मछलियाँ जो पानी में यानी कि नदी में तैर रही थी, उनको वो दुखी होकर कर रहा था। क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था? आंसर विल वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। तो अब हमारा क्या बन गया? द स्कॉर्पियन वॉज सैडली वॉचिंग द फिशेस एंड टर्टल्स स्विमिंग इन द रिवर। स्कॉर्पियन दुखी होकर देख रहा था टर्टल्स को और फिशेस को जो नदी में तैर रही थी। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, यानी कि सेंटेंस हमारा अब कंप्लीट हुआ। ओके। थर्ड, द स्टिंग वॉज सो पेनफुल, द स्टिंग वॉज सो पेनफुल दैट दे बोथ डैश स्पेस टू द बॉटम ऑफ द रिवर। द स्टिंग वॉज सो पेनफुल, यानी कि जो डंक था, उसने जो डंक मारा था ना स्कॉर्पियन ने, बहुत कैसा था? पेनफुल, यानी कि बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही दर्दफुल था। तो दैट दे बोथ, जिसके कारण क्या हुआ? दोनों टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तब वो नदी के नीचे तक क्या हो गए? डूब गए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सैंक, SANK, सैंक। ठीक है ना। द स्टिंग वॉज सो पेनफुल दैट दे बोथ सैंक ऑफ द बॉटम ऑफ द रिवर। जो डंक था वो बहुत ही दर्दफुल था, यानी कि पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्द था, तकलीफ थी, जिसके कारण से दोनों नदी के नीचे तक डूब गए थे। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ स्पेस गिवन, इट्स जस्ट माई, अगेन स्पेस गिवन। Here are two spaces, so we will write here two answer. Okay. तो it is nothing to do with logic. क्या आएगा यहाँ पे? लॉजिक। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई भी ये उचित बात नहीं है। It's just my character. क्या था? उसका चरित्र था, यानी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, कोई उचित पूर्ण बात नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा चरित्र है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज वंस अ स्कॉर्पियन एक्सीडेंटली फेल इनटू द रिवर। सेकेंड, द स्कॉर्पियन वॉज सैडली वॉचिंग द फिशेस एंड टर्टल्स स्विमिंग इन द रिवर। थर्ड, द स्टिंग वॉज सो पेनफुल दैट दे बोथ सैंक टू द बॉटम ऑफ द river. And last is, it has nothing to do with logic, it's just my character. Clear? Now D section, write yes or no, yes or no. Okay, according the sentence we will write here answer in yes or no. Okay, so first is, once a turtle fell into a river. Once a turtle fell into a river. टर्टल जो था वो रिवर में गिर गया था। इट इज yes or no? इट इज रॉन्ग सेंटेंस ना, सो वी विल राइट हियर नो। सेकेंड इज, द स्कॉर्पियन वॉज अ पुअर स्विमर। द स्कॉर्पियन वॉज अ पुअर स्विमर, यानी कि जो स्कॉर्पियन था वो बहुत ही बुरी तरह से स्विमर कर, यानी कि उसको बहुत ही बुरा तैराक था, उसको स्विमिंग करनी नहीं आती थी। इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज राइट ना, सो वी विल राइट आंसर इन यस, YES, yes. Okay, next, third number is, the scorpion gave a mighty sting to the turtle. The scorpion gave a mighty sting to the turtle. स्कॉर्पियन ने जो था वो उसको बहुत तेज क्या किया था? स्टिंग किया था। माइटली यानी कि बहुत तेज पावर के साथ क्या किया था? स्टिंग किया था, यानी कि डंक मारा था। इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज राइट ना, अकॉर्डिंग द स्टोरी इट इज राइट आंसर, इट इज राइट सेंटेंस, सो वी विल राइट हियर yes. Okay, next, the scorpion drowned in the river. The scorpion drowned in the river. जो स्कॉर्पियन था वो क्या था? पानी में डूब गया था, यानी कि नदी में डूब गया था। इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग
बिकॉज ड्रोन द बोथ, दोनों डूबे थे, स्कॉर्पियन एंड टर्टल। सो वैसे तो स्कॉर्पियन भी अगर पूछा जाता है कि स्कॉर्पियन डूबा था तो भी राइट है, बट यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग दोनों के बारे में बताया गया था, तो हम यहाँ पे नो ही लिखेंगे। ओके, एंड लास्ट इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस। द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस, यानी कि जो इंसान का चरित्र होता है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। यस और नो? यस, अकॉर्डिंग द स्टोरी, अकॉर्डिंग द मोरल, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस। जो भी हम अच्छी बुरी बातें करते हैं अपने लाइफ में, रूटीन में, शुरू से वो हमारी आदत बन जाती है। मान लीजिए हम झूठ बोलते हैं, अगर हमने कभी झूठ बोला, ठीक है ना, एक बार झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए हमने 2 बार झूठ बोला, 3 बार झूठ बोला, और फिर उस बात को हमने बदला नहीं, किसी ने हमें टोका नहीं, रोका नहीं, और ना ही उसे बदलने के लिए कहा, तो वो हमारी बात धीरे धीरे हमें झूठ बोलने की आदत हो जाती है, यानी हम हैबिचुअल हो जाते हैं, और उस आदत की वजह से वो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है। फिर हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हमें हर बात में झूठ बोलना जैसे कंपलसरी सा हो जाता है। मतलब हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी बात बोलेंगे, तो उसमें हम एक बार हमारा झूठ उसमें ज़रूर शामिल होगा, और उसी आदत से, उसी स्वभाव से हमारा चरित्र बन जाता है। और आगे जाके हमारा व्यक्तित्व कैसा समझा जाता है, हमारा चरित्र, कि हम एक झूठे व्यक्ति हैं, यानी कि वो तो हर बात में झूठ ही बोलता है। इस तरह का हमारा चरित्र बन जाता है, और बाद में फिर हम उसे बदल पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। और इस आदत से, यानी कि इस चरित्र की वजह से हम अपनी परिस्थितियों को, विषम परिस्थिति यानी कि अपने विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे देते हैं, यानी हमारी परिस्थितियां जो है वो विपरीत हो जाती हैं। कई बार हमारे साथ जो कुछ अच्छा होने वाला होता है या कोई हमारे साथ अच्छा करने वाला होता है, लेकिन हमारी झूठ बोलने की इस गंदी आदत से वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं और हमारी परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, है ना, यानी कि हमारे खिलाफ हो जाती हैं। तो हमें कभी भी बुरी आदतों को लेकर नहीं चलना है ताकि वो हमारे चरित्र में शामिल हो जाएं। हमें हमेशा अच्छी बातें ही सीखनी है, अच्छी बातों को ही करना है, ताकि हमारा चरित्र अच्छा बने, हमारा व्यक्तित्व अच्छा समझा जाए लोगों में, सोसाइटी में। ओके, सो अकॉर्डिंग द सेंटेंस, द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस, यानी कि व्यक्ति का कभी भी जो चरित्र है उसे बदला नहीं जा सकता। यस, okay, so we have done section D, C and A, and rest question we will do in upcoming video. Thank you.